कुछ ही नहीं कुछ। चिराग को लेकर के क्या कुछ आप जानते हैं? चिराग कैसा नेता है? माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, जो विशेष तौर पे आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये तो गैर फैसला है। ये मतलब पासवान समाज के लिए बहुत अन्य फैसला सुनाया है, जो कि चौकीदार को भी भ्रष्ट कर दिया, सब में वर्गीकरण कर दिया, बांट दिया। ये सब सरकार को नहीं करना चाहिए और सुचारू रूप से जो पहले से पूर्व से आ रहे हैं, मतलब तो उसको जो है पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया जाए और पासवान समाज को ही चौकीदार बनाया जाए। दूसरे वर्ग के, दूसरे कास्ट के समुदाय के लोग को चौकीदार नहीं बनाया जाए। और यह वो पूर्ण रूप से वर्गीकरण करता है यहाँ के बिहार सरकार, जो कि नहीं होनी चाहिए। और आरक्षण पे तो सुप्रीम कोर्ट जो ये करता है, ये तो हम लोग के नजरों में ये बहुत तो अन्याय है। मीटिंग का ये पर्पस था कि ये लोगों को जागरूक करना। आने वाले समय में 2025 विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर के जो है हर पार्टी अपना जो है कार्यकर्ता मीटिंग कर रहा है कि हमारे पार्टी के। अभी हम लोग जो आज के दिन जो बैठक किए हैं, संगठन को मजबूती के लिए बैठक किए हैं। मेरा नाम हुआ यशवंत कुमार पासवान, लेबर प्रधान महासचिव सुपौल। हम लोग आज इसलिए बैठक किए हैं कि हम लोग में जो कमियां है, हम पार्टी को कैसे मजबूत करें, कैसे इससे और बेहतर अवस्था में ले जाए, ताकि पार्टी को अगले विधानसभा इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और उस ज्यादा सीट पे हम लोग को ज्यादा से अधिक जीत मिले। संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के बड़े नेता जो जिलाध्यक्ष मनु पासवान जी, इसके घर में ट्रैक्टर की चोरी कर ली गई। सरकार आपकी है, प्रशासन आपके हैं, लेकिन उसे अभी तक ट्रैक्टर नहीं मिल पाया है। सबसे पहली बात है कि यहाँ का शासन, इसके लिए कितना आवाज उठाए आप लोग? आवाज उठाए, हर जगह थाने से लेकर के एसडीओ को भी आवेदन दिए, एसपी तक को भी आवेदन दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ दुख की बात यह है कि जो ट्रैक्टर जो चुराया, थाना भी उन्हीं के साथ है। तो मतलब सरकार आपका है, पुलिस आपका है, लेकिन आप ही का नहीं सुन रहा है। हाँ, ये तो कहीं न कहीं मतलब है कि हम लोग का नहीं सुन रहा है। हम लोग आज पीड़ित हैं और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब अपनी आवाज को ऊंचे लेवल तक पहुंचाए और वहां सुने, और इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। पासवान को के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर के भी ये लोग काफी संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास को अच्छी सीट आए और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो ये लोग सपना देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कामयाब करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के कार्यकर्ता है मन्नू पासवान जी, जिनसे हमने सवाल पूछा तो इनके यहाँ ट्रैक्टर की चोरी कर ली गई थी, लेकिन उस पर आज तक कहीं कोई, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो या पार्टी के बड़े नेता हो, उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि अब तक प्रशासनिक अनुसंधान भी नहीं हो पाया। इस बीच हम इस बात को भी उजागर किए। अब जो यहाँ के आम लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो लोजपा रामविलास के सिपाही है, इन लोगों से भी दो टूक हम बात कर लेते हैं कि आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस बैठक के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं। खड़े हो जाइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पासवान। अशोक पासवान जी हैं आप? जी जी जी। क्या चिराग पासवान बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री? एकदम बनेगा। उन लोगों के लिए तो हम लोग तन मन धन से जो है उनका समर्थन है। जितना हम लोगों में दम हो उतना हम लोग दम लगा करके उसके जुलूस में उतरेंगे। अगले बैठक जो वहाँ जो पटना जो गांधी मैदान में होगी, अच्छा, हम लोग काफी मतलब अच्छा से अच्छा संख्या में वहाँ पर हम लोग उसका संबोधित करेंगे। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं आप? हाँ। लेकिन यहाँ पे पासवानों के साथ जो कभी कोई घटना होती है तो उसपे आप लोग तो नहीं देखते हैं, कभी भी आमरण अनशन करते हैं, सड़कों पर आते हैं? देखिए, यहाँ पर जो घटना होती है पासवान को लेकर के, तो ये कमी जो है मतलब प्रशासन में है। और धीरे धीरे आगे जो हम लोग का जो नेता जो आगे बढ़ रहा है, तो उनका भी मतलब समाधान होगा, आगे मजबूत होगा तो हम लोग का भी समस्या का समाधान होगा। और ये हम लोग को विश्वास है। तो देखिए, एक एक लोग कह रहे हैं कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाना है। चाचा जी हैं, खड़े हो जाइए। तो आप खड़े हो जाइए, नहीं बोल रहे हैं आप? कीजिए। शुरू है। चिराग पासवान जी के आप कार्यकर्ता है, प्रखंड अध्यक्ष यहाँ से हैं, लंबे समय से हैं, काफी उम्र भी आपका है। लेकिन पासवानों की जो विरासत में जो मिली हुई जो नौकरी थी, चाहे चौकीदार की हम बात करें, दफादार की बात करें, उस पर भी सरकार के द्वारा आघात प्रहार किया गया है। क्या कहिएगा? उसके लिए हमारे पार्टी जो है रामविलास पासवान की, चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उसके लिए लड़ रहे हैं और उन पर पासवान जी के पक्ष में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार जी से यहाँ विरासत बचाओ की बात हो रही है। जब पासवानों का अधिकार को छीना गया
चौकीदार और दफादार को जब चोट किया गया तो पासवान के एक लोग गांधी मैदान भर गए थे पटना में, लेकिन चिराग जी तो सिर्फ लिखित रूप से गए वहां पे मुख्यमंत्री को आवेदन दिए, बोल रहे थे कि नहीं, चौकीदारों के जो बहाली है वो पासवानों को मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि चिराग पासवान जी जो कर रहे हैं ये सही है? सही है, हाँ। मिलनी चाहिए। पासवानों को चौकीदार और वफादार की नौकरी जो है जो छीनी गई वो मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार तो उनका है, नीतीश के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसा कोई अभी बात ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि सब चीज का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। पासवान जी एक और है, खड़े हो जाइए सर। यहाँ पर अधिकांश पासवान समाज के लोग हैं, इसलिए ऐसा हम सवाल कर रहे हैं। पासवानों की चौकीदारी नौकरी छीन ली गई, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपके नेता भी नहीं बोल रहे हैं। तो गठबंधन में, हाँ, तो गठबंधन में है तो क्या आप अपने अधिकार के लिए कुछ नहीं बोलिएगा? पटना की सड़कों पे हजारों लोग वहाँ गए हुए थे। उतरेंगे, बुलाया जाएगा तो उतरेंगे। कब उतरिएगा? जब ये समाप्त हो जाएगी तब। समाप्त क्यों होगा? नहीं होगा समाप्त। हाँ, तो चाहते हैं कि चिराग पासवान हम तब हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार है जाने। हालांकि देखिए, चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक आवेदन लिख करके उन्होंने कहा और कि पासवानों की जो पुरानी विरासत है, चौकीदार और दफादार की जो नौकरी है, उसे खत्म करने की पीछे सरकार जो साजिश रच रही है, ये कभी नहीं चलेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पटना में से पिछले दिन देखे होंगे कि गांधी मैदान में लाखों की संख्या में पासवान समाजों ने वहां पे जाकर के आक्रोश मार्च निकाला था और सरकार के खिलाफ जो है पुतला दहन किया था और कहा था कि हमारी मांग जो है सरकार नहीं छीन सकती है। कुछ चाचा लोग हैं, हालांकि बहुत पुराने लोग हैं ये लोग पासवान जी के कार्यकाल को देखे। रामविलास जी को जानते थे? हाँ, कैसे नेता थे वो? बहुत बढ़िया सुंदर नेता थे। पासवान जी के रास्ते पे चल रहे हैं चिराग पासवान जी। जी हाँ, खूब बढ़िया। उसकी कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं चिराग जी। हाँ, खूब बढ़िया बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आज प्रदेश अध्यक्ष जो प्रोफेसर रामप्रवेश यादव जी हैं, जो लेबर सेल के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के आगमन के बाद यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता आए और एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ बुलाया गया। कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य था, किन कारणों से यहाँ बैठकें रखी गई थी, उन तमाम विषयों पर हमने बात किया। अंत में मन्नू पासवान जी जो यहाँ सुपौल के लेबर सेल के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे हम एक और सवाल करना चाहेंगे। सर, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ तो बहुत बड़ी घटना भी घटी है, फिर भी पार्टी के पीछे आप लगे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अंत में क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे? मेरा काम है जो पार्टी को सूचना, चूंकि हम रामविलास बाबू के टाइम से यहाँ नेतागिरी करते हैं, उसका बेटा है चिराग बाबू, तो उसके साथ हम हैं। मेरा काम है उसका संगठन को मजबूत करना। उसका काम हमको देखे या न देखे तो उस पर डिपेंड करता है। जो वह क्या करेंगे वो जवाब वो देंगे। क्योंकि हम एप्लीकेशन उसको भी दिए, अगर कोई सवर्ण जाति से या और किसी अथी से अगर किसी तरह का गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ फौरन पहुंच के उसका जिज्ञासा कर लेता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन मेरा जो है सो हम एप्लीकेशन दिए, अभी तक अगर वो एसपी साहब को या कमिश्नर साहब को, डीआईजी साहब को कहे रहते तो मेरा गाड़ी भेटा गया रहता। अच्छा, तो दिल से तो मन आग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर कहीं जाए तो मानने के लिए कौन तैयार है कि ये चिराग की आदमी नहीं है। क्योंकि जीवन तो बिक गया, बाल दाढ़ी सब पक गया है। तो सर आज स्थिति तो यही है। तो सर, इस बैठक में आप सम्मिलित हुए हैं, आपके सामने ही आपके ही उम्मीद करें कि इस बात को आप प्रदेश लेवल पर रखिएगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष इस बात को रखिएगा, इस जानकारी से पुनः आप उसे अवगत कराइएगा। जी, टोटल बात कहेंगे, इनका ही नहीं और समस्या जिला में है, वो सब समस्या को रखेंगे। और इसीलिए सभी छात्रों बैठक बुलाए हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं और जो भी समस्या है अपने नेता, अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी लोगों के बीच हम रखेंगे बात को। तो चलिए, इस पूरी खबरों को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद। हम लोग अधिक से अधिक सीट जीत करके और बिहार सरकार में रहेंगे। हमारे आदरणीय संघर्षशील नवयुवक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी अगले मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। और यहाँ की बिहार की जो जनता है वह टकटकी लगा करके देख रही है कि मजदूरों का मसीहा और यहाँ के जितने भी गरीब गुरबे का जो चिंतक हैं वह बिहार के
उच्च कुर्सी पर आसीन हो, जो कि यहाँ की जितनी अच्छा, समस्या है वो राम प्रवेश यादव जी, आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। आज आप सुपौल आए हैं और जहां अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हैं। प्रवेश यादव जी, इसका कहना हुआ कि हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात को पहुंचा देंगे कि ऐसा जुल्म हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसा जुल्म अपराधी क्या करेगा। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वही करवाता है, और मिली भगत से कई गो यहाँ मवेशी खोल के ले जा करके बंद करके, एगो अत्यंत पिछड़ा है सुरेंद्र सिंह, उसका एगो हरिजन था पासवान, मजदूरी करके खाता है, उसका मवेशी ले गया, 60,000 70,000 40,000 रुपया लेता है और लंगे नृत्य करता है। उसके लिए कोई प्रशासन, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अभी भी प्रेजेंट में हथियार खोस के पूछा जाए, यहाँ जितने आदमी है सबसे पूछा जाए कि ऐसा है कि नहीं है। ऐसा मैंने किया जा रहा, डराया धमकाया जा रहा कि साले थाना तक अगर गया तो तुम्हारा पोस्टमार्टम करवा देंगे सुपौल में। तो गरीब तबका की जो लोग है, शोषित पीड़ित दलित जो लोग है, वो डर से नहीं बोलना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में तैयारी में जी 2025 की तैयारी में, पूरी तैयारी में है। इसीलिए हर जिला में जाकर के संगठनात्मक रूप से मजबूत देने के लिए पार्टी तैयार है। प्रशासन भी हमसे टाइम लिया कि ठहरिए पासवान जी, आपका जो है दुख दर्द देखा जाएगा। हम उसको बार बार मैंने कहते रह गए, गिड़गिड़ाते रहे, जो मेरा पत्नी बीमार है, ट्रैक्टर के चलते मेरा पत्नी दम तोड़ देगा, लेकिन कोई नहीं कभी सुना। हम लोग यहाँ से जाते थे, आज गवाही होगा, आइए। जो मेरे केस में अभियुक्त है उसको कुर्सी पर बैठा के रख ले था मनीषा कुरेला जी, मैंने क्या नाम है, मनीषा चक्रवर्ती जी, थाना अध्यक्ष वही हैं अभी प्रेजेंट। पंकज मिश्रा डीएसपी साहब जो हैं, उसके यहाँ गए तो वो भी यही आश्वासन दिए कि आप थोड़ा स्थिर होइए, आप भाग दौड़ मत कीजिए, आपका ट्रैक्टर, आपसे पैसा जो लिया गया है वो पैसा भी हम आपको रिकवरी करवा देते हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं, 5वां की 6ठा महीना चल रहा है। हम निराश होकर घर बैठ गए और क्या बता दें। तो अभी क्या उस सीट में अधिक से अधिक सीट वो जीत पाएंगे, इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।